दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों आज का टॉपिक इस मोबाइल से जुड़ा हुआ है कि हम और हमारे बच्चे। दोस्तों इस मोबाइल ने हमको इतना बांध दिया है कि इस फ्री के नेट के चक्कर में यकीन मानो कहीं ना कहीं हम अपनी और अपने बच्चों की एक जीवन भविष्य के साथ खिलवाड़ करते जा रहे हैं। पहली बात तो बच्चों को दोष देने का जब फायदा होगा दोस्तों, जब हम अपने आप को दोष दे पाएंगे, क्योंकि नेट का जो इस्तेमाल, नेट की जो उपयोगिता थी विदेशों में, वो ये थी दोस्तों कि नेट से हम बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं। पढ़ाई से लेके बहुत सारी चीज़ें आज इंटरनेट पे उपलब्ध थी या हैं और रहेंगी। पर हम खासकर हम भारत वालों ने इसका यूज़ अपने मनोरंजन के लिए करना स्टार्ट कर दिया। जब अपना मनोरंजन इसके साथ, तो हमें देख देख के हमारे बच्चे भी, अब किसी भी घर में आप चले जाओ, सबके हाथ में अलग अलग मोबाइल मिलेगा, प्लस फुल नेट मिलेगा, प्लस बच्चे को आजकल चुप करने का तरीका ही मोबाइल रह गया। अभी हाल ही में अमेरिका की एक अदालत ने फैसला दिया है कि 15 साल से नीचे बच्चों को अगर वेरीफाई किया गया, मतलब उन्होंने मोबाइल में कुछ ऐसा जनरेशन, कुछ ऐसे तो सेट किया है कि भाई उनको पता चल सके। 15 साल से बच्चे को मोबाइल देखना, 15 साल से नीचे वाले बच्चे को मोबाइल देखना एकदम अलाउड ही नहीं है वहाँ। और हमारे यहाँ बच्चे को एक बार ये पता चल जाए कि भाई 4 महीने 6 महीने का बच्चा होते ही उसको चुप करने के लिए माँ बाप ही उसको पहले मोबाइल पकड़ाते हैं कि ये इसको देख के, इसकी कार्टून देख के, फिर वही आदत उसको चलते एक दिन ऐसा हो जाता है। बच्चे हमारे भी हैं दोस्तों, और हम भी यही चीज़ फेस कर रहे हैं कि अब होगा क्या। अब वो ऐसी एडिक्शन में, ऐसी आदत पड़ चुकी है। चलो नशे की एक लत हुई, उसके भी छुड़वाने के बहुत सारे तरीके हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको छुड़वाने के तरीके मिल जाते हैं, पर इस लत को छुड़वाने के लिए पहले हमें अपनी लत को छोड़ना पड़ेगा। जब हम खुद ही इस चीज़ से एग्री नहीं हो पा रहे हैं, मतलब हम खुद ही इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, तो बच्चे क्या समझेंगे। और दोस्तों इस चीज़ से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है कि जब हम मोबाइल चलाते हैं तो उसमें चलाते ही, इंटरनेट खोलते ही बहुत सारी अश्लील वीडियो, बहुत सारी तरीके की वीडियो, क्योंकि जिसको फेम पाना है, जिसको उस पर वायरल होने की चाहत बड़ी हुई, उसको ये मतलब नहीं है कि इसको कौन देखेगा, किसका बच्चा बिगड़ेगा नहीं बिगड़ेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। उसको तो अपने व्यूअर्स से मतलब है, उसके व्यूज़ बढ़ेंगे, उसकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी और उसका भला हो जाएगा, बाकी सब अपनी अस्तेसी करा दो। तो मेरा तो मानना यही है, और मेरा क्या मानना है, माँ बाप तो सभी चाहते हैं, कोई नहीं चाहता, क्योंकि ये आदत हमने ही उन बच्चों को डाली है। और कल को ये आदत एक ऐसा रूप ले लेगी कि शायद किसी बीमारी के रूप में भी इसका अंत हो सकता है। अभी तो ये सोच लो 5-7 साल से चली आ रही है, पर इसके रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। मेरे एक रिश्तेदारी में एक भाई के लड़के को पूरे शरीर में पेन रहता है। पहले वो पूरा दिन इंटरनेट से जुड़ के, और ये जो गेम होते हैं फाइट के गेम, पबजी वगैरह से रिलेटेड गेम, ये खेलता रहता था। अब उसके पूरे शरीर में दोस्तों दर्द की शिकायत है। दर्द कोई भी डॉक्टर नहीं पकड़ पा रहा। अब खुद घर वाले यही बोलने लगे हैं कि शायद इसको वही प्रॉब्लम है जो इंटरनेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है। तो शायद हम इस चीज़ को बिल्कुल तो दूर नहीं कर सकते, पर आराम से कोई भी रास्ता ऐसा निकालिए दोस्तों कि बच्चों को कम से कम, हाँ ज़रूरत के टाइम तो उनको देखो देना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेट बुरा नहीं है,
बुरा हमने इसको बना दिया है, क्योंकि हमने इसको वो जो अच्छाई के लिए यूज़ किया गया चीज़ थी, विदेशों में ये चीज़ बहुत पहले से चलती आ रही है, पर उन्होंने कभी भी इसको मनोरंजन के रूप में यूज नहीं किया दोस्तों। मनोरंजन के रूप में हम भारतीय हैं जो इसको यूज कर रहे हैं। आपने देखा होगा इस 5G के चलते हुए आजकल पशु पक्षी, पहले जब 4G आया था, 3G से 4G या 2G से 3G, 3G से 4G और 4G से 5G, एक साथ पूरे ही जितने पक्षी थे उनके ऊपर इसका इतना असर पड़ा कि वो दिखने बंद हो गए थे। खासकर आज भी दोस्तों आप अपने आसपास देखिएगा कि 4G को आए हुए जब कई महीने या साल हो गए थे, तो फिर से कौवे, चिड़िया, ये सारी चीज़ें दिखने लगी थी। पर अब फिर से ऐसा ही हो गया, 5G को लॉन्च करते ही ये सारी चीज़ें फिर से लुप्त हो गई दोस्तों। तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि कोई भी भाई इसका यूज़ ना करो, इसको उपयोग ना करो, पर शायद अच्छी चीज़ में इसका बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है भाइयों। तो मेरी यही अपील है सारे माँ बाप से या जितने भी भाई बहन हैं कि इंटरनेट का यूज़ कम से कम 15 साल तक के बच्चे के लिए थोड़ा लिमिटेड रखें, जिससे कि बच्चे को, क्योंकि बच्चों की जो शारीरिक संरचना है वो बहुत नाजुक होती है दोस्तों, और उस नाजुक संरचना के चलते बच्चे में बहुत जल्दी इसके साइड इफ़ेक्ट देखे जा सकते हैं। तो मेरा अपने माता बहनों, मेरे भाइयों, ताऊ चाचाओं से यही प्रार्थना है कि अपना मनोरंजन तक तो ठीक है, पर बच्चों को इसका मनोरंजन का हिसाब से शायद फ़ोन अलाउड नहीं करना चाहिए, या बहुत कम, दिन में 1 आधा घंटा ठीक है। बाकी मेरी तो यही सलाह है। नहीं, आप लोगों की भी होगी, ऐसा नहीं है कि मेरी खुद की सलाह से काम चल जाएगा, पर मेरे भाइयों इस अपील को एप्लीकेबल करो। जय हिंद, धन्यवाद, जय श्री राम।